हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और ये आज की वीडियो बना रही हूँ, बहुत मजबूरी में बना रही हूँ, मतलब अपनी दीदी के कहने पर बना रही हूँ। दीदी ने मुझे बोला तो इसलिए बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ये वीडियो नहीं बनाती। क्योंकि जो सुनीता दीदी हैं वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और हमेशा मुझे सपोर्ट किया और हमेशा अच्छे कमेंट किए हैं। लेकिन आज किसी गलतफहमी के कारण उनको कुछ गलतफहमी हो गई है, तो उसके चलते मैं ये वीडियो बना रही हूँ। दरअसल कुछ लोगों का मकसद ही ये है कि हम लोगों में फूट डलवाना, और ये सब, और हमारे ही कुछ सपोर्टर जो चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आज मैं वीडियो बना रही हूँ सिर्फ सुनीता दीदी के कहने पर, और किसी का मैं फालतू जिक्र नहीं करने वाली हूँ। सिर्फ सुनीता दीदी की वजह से ही मैं वीडियो बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं बनाती। तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, उसके बाद फिर वीडियो बनाती हूँ। तो ये मेरी ही आईडी है, मेरा चैनल है जो मैंने रात वीडियो डाली थी तारा के ऊपर। तो इस पर सुनीता दीदी का कमेंट आया था, रश्मि उस नेगी नाम की औरत ने मेरे नाम की फ़ेक आईडी बनाई है, तुमसे विनती करती हूँ उस पर वीडियो बनाओ उसके असली नाम से। वो अब कमेंट्स करती है। तो वो मैंने बोलता ओके दीदी, मैंने बोला भी थी वो सबके नाम की फ़ेक आईडी बना रहे हैं, आप टेंशन मत लो, सबको मालूम है वो ये सब कर रहे हैं। फिर भी दीदी बोलती हैं कि रश्मि मैं सच कह रही हूँ, मैं वो जो भी 3-4 चैनल हैं मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ। अगर देखती हूँ तो मुझे उनके कमेंट से पता लगता है कि वो मेरी फ़ेक आईडी बना रही है। और आपको तो पता है मैं कभी किसी को गलत कमेंट नहीं करती हूँ। तो बिल्कुल दी, मुझे पता है कि वो आप नहीं हैं, और मैं भी वो 3-4 चैनल नहीं देखती हूँ, इसलिए मुझे भी कुछ अंदाज़ा नहीं था कहीं से कहीं तक भी कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। क्योंकि मैं जिस चीज़ से एक बार पीछा हट जाती हूँ ना, तो फिर हट जाती हूँ। ठीक है, मैंने बोला था कि मैं ऐसे लोगों को वीडियो नहीं बनाऊँगी, तो मैं नहीं बना रही, ना ही मैं वो चैनल देखती। जो चीज़ एक चीज़ पर हमें कुछ करना ही नहीं है तो हम उनसे मतलब ही नहीं रखते हैं। तो मेरा वो ये, मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखती हूँ। मुझे अपने काम से मतलब रहता है, मैं अपना काम करती हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ आपके नाम की फ़ेक आईडी बनाई जा रही हैं, या फिर भावना दीदी यानी मन की कलम दीदी के नाम की फ़ेक आईडी बनाई जा रही हैं, उनका फेस लगाया जा रहा है। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। और लेकिन इस गलतफहमी कहाँ से हुई, अब वो बताती हूँ मैं आपको एक बार। इसी चैनल पे आया होगा मन की कलम दीदी का कमेंट। अभी बेटा आवाज़ कम कर एक बार। तो ये मन की कलम दीदी का है। जब मैंने इनका चैनल ओपन किया तो मेरे सब्सक्राइबर हैं, एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड का फ़ोन है, तो उनके चैनल से, उनके नाम से इनका चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, मेरी आईडी से हो रहा है। तो जब मैंने ये खोला मन की कलम दीदी का चैनल, तो इस पे मैंने जब ये कम्युनिटी पोस्ट पढ़ी दीदी की, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐड किया होता तो मेरे तक पहुंच गई है कि ये सुनीता पवार करके है कोई, और इन्होंने जो सुनीता पवार दीदी हैं, एक्चुअली जो मैं पहले आईडी दिखाई थी जिनकी, उनके नाम से फ़ेक आईडी बनाई है। और मैं आपको एक दिखाऊं, ये जो सुनीता पवार है इनकी आईडी है सुनीता पवार 2355, और एक नाम की आईडी दोबारा कभी नहीं बन सकती। सुनीता पवार आगे करके कुछ तो बन जाएगा, पर सुनीता पवार 2355 कभी नहीं बनेगा, चाहे कोई भी कितनी फ़ेक आईडी बनाने की कोशिश कर ले। तो ऐसी जब ये फ़ेक आईडी बनती है, तो एक सेकंड, मन की कलम दीदी इनके चैनल पे मैं गई, और जब मैंने इनकी आईडी खोली, एक सेकंड खोल के दिखा, तो मैंने इनकी कम्युनिटी खोली, और जब मैंने वो पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था, साथियों जैसे कि लंबे समय से आप सभी को अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट शेयर करके उसके माध्यम से कुछ जाहिल यूट्यूबर्स और उनके फेक सपोर्टरों के बारे में अवगत करा रही हूँ, रूबरू करा रही हूँ, जिन्होंने कि इन दोनों जाहिल यूट्यूबर्स के सपोर्टर्स के रूप में पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर घृणा, अराजकता, अश्लीलता और अभद्रता फैलाई हुई है। उन्हीं में से एक आईडी का आज खुलासा हुआ जिसका नाम सुनीता पवार है। यह है हल्द्वानी के छलेट क्षेत्र में रहती है। 17 जून 2024 से भावजी नाम से फ़ेक आईडी से बहुत ज़्यादा अभद्रता भरे कमेंट करती है और इसका रियल नेम ममता है। इन मूर्खों को यह नहीं मालूम कि हम बाहर से आईडी पर नेम चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन अंदर से चेंज करने के लिए बहुत कुछ करना होता है। तो कल भी इसकी बहस एक राजू राणा नाम की आईडी से हो रही थी, जो कि मेरा भतीजा लगता है, और यह एक बिटिया प्रियांशी ठाकुर को भी कल से काफ़ी अभद्र कमेंट कर रही थी। तो मिलिए,
तो ये ममता हैशटैग सुनीता पवार हैशटैग भावजी, इन्होंने सबको इनको टैग किया हुआ है। उसके बाद ये आईडी जो कि सुनीता पवार की दीदी की बनाई गई थी, तो ये आईडी क्या है, सुनीता पवार, लेकिन इसके आगे नहीं है 2235, तो ये फेक आईडी है। और नीचे इन्होंने ऊपर का नाम चेंज कर लिया, पर ये क्या भावंश, ये ऐसे ही रह गया, ठीक है। और सुनीता पवार दीदी की आईडी नहीं है, क्योंकि ये फेक आईडी है। सुनीता पवार दीदी की आईडी क्या है वो मैंने आपको पहले ही दिखाई, ठीक है, एक बार फिर दिखा दूंगी। तो ये कोई है, मैं नहीं जानती, इन्होंने बनाई वो आईडी सुनीता दीदी के नाम से, और इस पे बहुत सारे कमेंट भी आए। और ये है जो अमित बिष्ट भाई, मैं भी नहीं जानती कौन है ये, लेकिन जो भी कोई है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इंसान है और बहुत सारी बातें जो है ये इनसे रिलेटेड जानते हैं। तो ये अमित बिष्ट की जब मैंने आईडी खोली तो उन्होंने 3 वीडियो डाली हुई हैं, ये इनकी, जिनका मैं नाम भी लेना नहीं चाहती हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जब मैंने इनकी कम्युनिटी खोली तो जब मैंने ये वाली पढ़ा कि दोस्तों ध्यान से देखो इस औरत जिसको पहले भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, ये सुनीता पवार जो इतने गंदे गंदे कमेंट करती है, जो कि हल्द्वानी के छरेड़ में रहती है। जब इन्होंने ये देखा तो सुनीता, एक बार के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, शायद सुनीता पवार दीदी यही वाली दीदी है, लेकिन ये दीदी ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि ये दीदी तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, हमें बहुत सपोर्ट करती है। पिछले 5-6 महीने जानती मैं इनको, और जब बीच में इनके खिलाफ उल्टे सीधे कमेंट किए गए, उसके बावजूद भी ये इन्होंने कमेंट करने छोड़ दिए, पर इन्होंने कुछ भी गलत किसी को ना तो बोला है ना कभी सुना है। एक सेकेंड। और जब मैंने कमेंट सेक्शन खोला तो इसमें बहुत सारे कमेंट थे। जो एक कमेंट था पूजा दीदी का, कहाँ गया पूजा दीदी का एक कमेंट था, तो इसमें एक कमेंट था पूजा दीदी का ये वाला, अरे आपको पता है मैं सुनीता पवार को दीदी बोलती थी तो इतना बड़े समझती थी ना, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया जब मैंने इनसे कहा तुम दोनों पक्षों की पहले वीडियो देखो उसके बाद कमेंट करो, मेरी कम्युनिटी पोस्ट पढ़ो, उसके बाद बताओ कि गलत बोल रही हो, उत्तराखंड देवभूमि गलत बोल रही है। तो उसके बाद मैं ऐसे कमेंट नहीं किया, मतलब कि इसने खुद ही अपना परिचय दिया। तो दीदी सुनीता पवार दीदी ये आपको नहीं बोल रही हैं पूजा दीदी, यहाँ पर वो भाई ने जो वीडियो आईडी डाली है आप खुद देखो कि वो आईडी भी आपकी नहीं, वो आईडी भी आपकी है नहीं। और उसके बाद सुनीता दीदी ने यहाँ बहुत सारे कमेंट किए हैं, पूजा तुम मुझे समझ रही हो, मैं इस अमित भाई से कहना चाहती हूँ मैंने कब गलत कमेंट किए, तुम खुद मेरी आईडी की जांच करो। तो सुनीता दीदी की रियल आईडी क्या है, सुनीता पवार 2355, लेकिन जबकि फेक आईडी बनाई गई है वो सिर्फ सुनीता पवार के नाम से बनाई गई। कभी भी रियल अगर कोई हमारी फेक आईडी बनाता है ना तो आप पहले पूरा देखो, क्योंकि सुनीता पवार 2355 दूसरी आईडी नहीं बन सकती। सुनीता पवार आगे की डिजिट चेंज हो सकती हैं या खाली सुनीता पवार बन सकती है, लेकिन सुनीता पवार 2355 कभी भी दूसरी आईडी नहीं बन पाएगी। तो यही करके सुनीता दीदी को यहाँ पे गलतफहमी होगी। जब मैंने बोला भी दीदी को कि दीदी ऐसा नहीं है, आपको नहीं बोल रहे, दीदी आपको नहीं बोल रहे हैं, ये फेक आईडी बनाई है किसी ने आपके नाम से, उनको बोल रहे हैं। लेकिन ये जो भी कोई है अमित भाई ये बहुत कुछ जानते हैं, शायद आसपास के हैं, उधर की साइड के हैं, सब कुछ जानते हैं, जो भी हैं सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बहुत गहराई से जानते हैं सब लोगों को। खैर जो भी हैं, तो ये सब कुछ था जो जिसकी वजह से सुनीता दीदी को कन्फ्यूजन हुआ और जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। सिर्फ सुनीता दीदी को के लिए वीडियो बनाई मैंने। सुनीता दीदी कह रही थी कि मेरे लिए आप एक आईडी बनाओ, और ऐसी बहुत सारी फेक आईडीज़ हैं जो कि बनाई जा रही हैं। पर देखिए ऐसी बहुत सारी फेक आईडीज़ हैं जो बनाई जा रही हैं। मैं एक बार और आपको खोल के दिखाती हूँ एक बार। तो ऐसे ही देखो ये भी बहुत सारी फेक आईडीज़ हैं जो कि भानु देवी उर्फ मास्क वाली जो मन की कलम दीदी के नाम से बनाई गई थी, इनका फ़ोटो भी लगाया गया था, ठीक है। देखो ये भी इनकी बनाई गई थी, अपना उत्तराखंड करके इनकी फेक आईडी बनाई गई थी। तो बहुत सारी फेक आईडियों का ना चलन चल रहा है। हो सकता है अभी कल को ये हम में से भी किसी की बना दें, तो इन चीज़ों पर विश्वास ना करें।
ऐसी बहुत सारी फेक आईडीज़ हैं जो चलाई जा रही हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी जो मेरे सपोर्टर्स हैं उनको कि इन सारी चीज़ों को ना देखो, इन सारी चीज़ों को अनदेखा करो, उसी में फ़ायदा है। देखो मैंने मूव ऑन कर लिया, मैं आगे निकल गई, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम एक चीज़ पर ही टिके रहें और एक चीज़ को करते। जब हमें पता चल गया कि एक इंसान कैसा है, तो मुझे इस चीज़ में कोई अकलबंदी नहीं लगती कि उसके पीछे पड़ रहा हो हाथ धो के, उसको सही करने में, गलत साबित करने में। अरे जो ज़रूरत क्या है हम तुम लोगों को, ज़रूरत क्या है हम लोगों को कुछ भी सही साबित करने या गलत साबित करने में, है ना। क्या ज़रूरत है बताओ। मैंने बोला ना भी फेक आईडी सिर्फ हम ये बना सकते हैं, नाम सकते हैं किसी का भी, लेकिन आगे की जो डिजिट डली हुई है ना उसमें वो कभी नहीं डल सकते। बिल्कुल सेम टू सेम फेक आईडी कभी नहीं बनेगी। जैसे सुनीता पवार 2355 कभी कोई नहीं बना सकता, जो एक बन गई बन गई, ठीक है। तो इन चीज़ों पर विश्वास मत करो। और ये सब चीज़ें आप देखो एक तरह से क्या हो रहा है, अब मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि इन्होंने सुनीता पवार पहले भाभी जी के नाम से दी, आपने कम्युनिटी पोस्ट की, इन्होंने तुरंत इस नाम से कर दिए सुनीता पवार के नाम से। आपने फिर सुनीता पवार की कम्युनिटी पोस्ट की, इन्होंने फिर किस नाम से कर दिए, भावना के नाम से, है ना। फिर आप अब भावना की कम्युनिटी पोस्ट करोगे, ये क्या कर देंगे, उसको फिर किसी और नाम से कर देंगे। तो इसलिए कह रही हूँ कि इन सब चीज़ों में मत पड़ो। क्यों अपना सिर में दर्द करते हो, क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये कभी नहीं सुधरेंगे, जैसा है वैसे ही रहेंगे। आप एक आईडी की कम्युनिटी पोस्ट करोगे, ये 2 आईडी फेक बना लेंगे, ठीक है। और हमें इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई हमें क्या कह रहा है, हमें पता है ना हम क्या है, हमारे सपोर्टर्स को पता है ना क्या है। अगर ये हमारा फेक फ़ोटो लगाकर फेक आईडी बना भी देते हैं, उससे क्या होता है, उसके खिलाफ बहुत ईजी से कंप्लेन हो सकती है। आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर दो, कोई हमारी फेक आईडी नहीं बना सकता, ठीक है। कंप्लेन हो सकती है, उसकी कंप्लेन कर दो। या फिर फेक आईडी तो बन ही नहीं सकती किसी का भी, जैसे भुवनेश्वरी देवी मन की कलम, लेकिन जो मन की कलम तो आप लिख सकते हैं, लेकिन सेम टू सेम यही आईडी नहीं बन सकती। और सबको पता रहता है ना, 1 घंटे पहले बनी, 2 घंटे पहले बनी, 3 घंटे पहले बनी, 4 घंटे पहले, सब कुछ लिखा रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इन चक्करों में ना पढ़ के ना टाइम वेस्ट करो अपना, ना फालतू में चक्करों में पढ़ो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप देखो ही मत। जब आप लोग देखोगे ही नहीं तो कोई टेंशन नहीं होगी, देखोगे नहीं कोई टेंशन नहीं होगी, और ना ही कोई सिर में दर्द होगा, ना ही सोचोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जो लड़ाई झगड़े होने हो गए, बस इनफ, ख़त्म करो इन सब चीज़ों को, ठीक है। कोई जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, नहीं मतलब कभी सुधरा है ना कभी सुधरने का। तो इसलिए मैंने तो मूव ऑन कर लिया है इन सब चीज़ों से। मैं इन सब चीज़ों में इन झमेले में पढ़ना ना चाहती हूँ, ना पढ़ूंगी। मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाई सुनीता दीदी के कहने पर, अदरवाइज़ मैं ना बनाती। क्योंकि सुनीता दीदी बहुत अच्छी हैं और हमें सपोर्ट करती हैं, और उनकी इसमें कोई गलती भी नहीं थी, उनको सिर्फ गलतफहमी हुई थी। तो इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का एंड। और फिर बोल चाहूँगी कि भाई देखो, किसी के नाम की कभी भी कुछ भी फेक आईडी बन सकती है, तो आप उनसे कहूँगी सतर्क रहो। और अपने सपोर्टर से कहूँगी, उनसे कहूँगी कि देखो, हमें कोई फेक आईडी बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा रियल चैनल है, हमें जो कुछ बोलना है, जो भी कुछ पोस्ट करना है, हम अपनी रियल आईडी पर कर सकते हैं। तो हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो कोई कुछ कह रहा है ना उसको कहने दो, ठीक है। इग्नोर इट, यही कहूँगी लास्ट टाइम। मैं इग्नोर करती हूँ, आप लोग भी इग्नोर करना सीख जाओ, ठीक है। अगर एक चीज़ पे अटके रहोगे ना तो वहीं पड़े रहोगे, वहाँ से ऊपर नहीं उभरोगे, ठीक है। तो उस चीज़ को छोड़ो, लाइफ में आगे बढ़ो। हो गई कहा सुनी, लड़ाई झगड़े जो होने तो सब हो गए, अब मट्टी डालो इन सब चीज़ पे। इस चीज़ पर ही नहीं अटके रहेंगे, इस चीज़ पर ही मतलब लगे रहो। उसने ये बोल दिया, उसने ये कह दिया, मैं ये बोलूँगी, अब मैं वो बोलूँगी, बस इनफ। पब्लिक भी बोर हो जाती है एक ही चीज़ को देखते देखते, एक टॉपिक पर वीडियो बनते बनते पब्लिक भी ना पक जाती है। तो कुछ नए टॉपिक पर वीडियो बनाओ और कुछ नया करो। मुझे लगता है शायद मेरी कुछ बात अब कुछ मेरे सपोर्टर्स को भी बुरी लगी है, तो उसके लिए सॉरी। ये सिर्फ पता क्या हो रहा है दीदी, ये भाई जो भी हैं आप लोग, जैसे सुनीता दीदी के मन में आज गलतफहमी आ गई ना कुछ टाइम के लिए, तो मैंने गलतफहमी की, ये लोग मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। कल को किसी और की भी आ सकती है। तो क्या हो रहा है, जो हमारा आपसी रिश्ता है ना, हमारा जो स्ट्रॉन्ग रिश्ता है हम सबका, वो स्ट्रॉन्ग रिश्ता तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। और उसमें से जैसे आज सुनीता दीदी के साथ हुआ, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। तो यही कहूँगी कि मेरा मानना यही है कि हम सबको इनसे अलग होना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। बस बहुत हो गया, इनफ हो गया, ठीक है। बस बंद करो इस सब चीज़ को यहाँ पे, और अपनी जो हमारी जो पावर है ना, एकता है, उसको ऐसी बनाए रखो। उसको कुछ लोग कुछ मतलब इन फेक आईडी के कारण मत तोड़ो, मत गिरो, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ हमारी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना ही हमारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी ज़िंदगी भर रहेगी। तो इसे जो जैसा है उसको उसके हाल पे छोड़ो और आगे बढ़ो। और छोड़ो जो कुछ कर रहा है करने, सब आगे बढ़ गए हैं, सब अपनी अलग अलग वीडियो बनाने लग गए हैं, है ना।
जिनके बीच में लड़ाई थी वो अपनी अलग वीडियो बनाने लग गए हैं, और जो सब्सक्राइबर्स थे उनके बीच में आपस में लड़ाई हो रही है ना। तो मत करो ऐसी लड़ाई। जब जिनके सपोर्ट में वीडियो बनाते थे आप लोग कमेंट करते थे, जब वही अलग अलग हो गए हैं, वही उन्होंने ही ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनानी छोड़ दी, तो फिर आप लोग ही क्यों लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। कोई कुछ लेके नहीं जाता, ना कुछ किसी का हिस्सा बट रहा है। यहाँ पर सब यहाँ पर रहने हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर रहने हैं। तो इसके साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। धन्यवाद।